नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 3 अप्रैल और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। इन सभी खबरों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी चुनावों में ईवीएम के जरिए मतदान का खुल करके विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। पहली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। असम में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम, राहुल गांधी बोले चुनाव आयोग की गाड़ी खराब, बीजेपी की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, असम में एक बीजेपी नेता की कार में ईवीएम पाए जाने की घटना पर मचे हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने 4 मतदान अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर के बीजेपी और चुनाव आयोग पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हो गई, तो वहीं बीजेपी की तो नियत ही खराब है, इनकी वजह से लोकतंत्र की हालत खराब है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम पाई गई, उसी पूरे मामले पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर कसा है तंज। एक और बड़ी खबर इस बीच आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। राकेश टिकैत की गाड़ी पर हुआ है हमला, बोले काली गाड़ी में सवार थे भाजपाई गुंडे, ये खुलेआम लोकतंत्र की हत्या है। आप लोगों को बताते चले, बीते साल मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में काफी जोरों शोरों से लगातार चल रहा है। राकेश टिकैत बार बार यह बयान दे रहे हैं कि जब तक सरकार के द्वारा तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा, भले ही ये आंदोलन लंबा ही क्यों ना चले। राकेश टिकैत की अगुवाई में देश के कई राज्यों में किसान महापंचायतों का आयोजन भी किया जा रहा है। इस बीच खबर सामने निकल के आ रही है कि राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत की कार पर हमला किया गया है। इस बारे में भारतीय किसान यूनियन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जानकारी देते हुए लिखा है कि काली गाड़ी में सवार भाजपाई गुंडों ने अलवर में बांसू रोड पर किया राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला, लोकतंत्र की हत्या। इस घटना के बाद किसानों ने अलवर में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना दे रहे किसानों का आरोप है कि राकेश टिकैत पर यह हमला भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा किया गया है। देख सकते हैं कि राकेश टिकैत लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं देश भर में, और यहां पर किसान आंदोलन को लगातार कुचलने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इसी क्रम में राकेश टिकैत की गाड़ी पर हुआ है हमला और यहां पर लोकतंत्र की हत्या बताया है और आरोप लगाया है सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर राकेश टिकैत ने। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। असम चुनाव में ईवीएम धांधली के बाद बोले तेजस्वी यादव बिहार में भी यही करके हथियाई थी सत्ता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, असम विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम बरामद होने के बाद देश भर से चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने भाजपा और जेडीयू के इशारे पर धांधली की थी। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा करते हुए ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विलुप्त साख आयोग नाम दे दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर चुनाव आयोग को एक ऐसी संस्था बता दिया है जिसकी साख समाप्त हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खुद चुनाव आयोग ने धांधली की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने भाजपा और जेडीयू के इशारे पर नौकरशाही के साथ मिलकर के परिणामों में हेरफेर कर दिया। तो वहीं भाजपा पर प्रहार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा को चाहिए कि वो इस शो को पर्दे के पीछे से चलाने की बजाय सामने आए और चुनाव आयोग का कामकाज खुद संभाल ले। देख सकते हैं दोस्तों, देश भर में ईवीएम धांधली का मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। कई विपक्षी नेता उतर चुके हैं ईवीएम के खिलाफ, लगातार ईवीएम बैन की मांग उठती रही है, लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी सिर्फ ईवीएम के ही पक्ष में है और यहां पर अब उसके नतीजे भी सामने निकल के आने लगे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की गाड़ियों से ईवीएम बरामद की जा रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। ईवीएम धांधली का मामला, प्रियंका गांधी का तंज, भाजपा की गाड़ी में बैठा रहा मासूम चुनाव आयोग। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, असम में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर सियासत तेज हो गई है और लगातार विपक्ष हमलावर है बीजेपी और चुनाव आयोग पर। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर चुनाव आयोग और भाजपा दोनों पर ही तंज कसा है।
तो वहीं भाजपा विधायक की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर तंज कसते हुए लिखा है कि क्या स्क्रिप्ट है। चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां पर एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली और मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय चुनाव आयोग, माजरा आखिर क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं क्या, या हम सब मिलकर के बोलें चुनाव आयोग की निष्पक्षता को वड़क्कम। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने तंज कसा है और चुनाव आयोग लगातार इस मामले में घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। आज तक ने बीजेपी नेता की गाड़ी को लावारिस बताया। कांग्रेस की नेता बोली डरो मत, सच बोलने की हिम्मत दिखाओ। आप लोगों को बताते चले, असम विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णेंदु पॉल की गाड़ी से ईवीएम मशीन मिलने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप सा मच गया है। इस घटना के बाद विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के ऊपर सांठगांठ होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग से इस मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। इस मामले की रिपोर्टिंग करते हुए आज तक न्यूज चैनल ने भी एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक लावारिस गाड़ी से ईवीएम मशीन यहां पर बरामद हुई है, जिसके बाद बवाल हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आज तक भाजपा नेता कृष्णेंदु पॉल को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में कांग्रेस की नेता रुचिका चतुर्वेदी ने आज तक की इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल पर जोरदार हमला किया है। आप लोगों को बताते चले, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि लावारिस गाड़ी नहीं, भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी, डरो मत, आज तक सच बोलने का दम रखो। देख सकते हैं लगातार गोदी मीडिया बीजेपी नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है इस मामले में, और यहां पर आज तक चौतरफा घिर चुका है इस मामले के बाद, और बीजेपी और चुनाव आयोग भी विपक्षी दलों के निशाने पर है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बीजेपी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा के चुनाव प्रचार करने पर चुनाव आयोग ने लगा दी है रोक। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। असम विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हेमंत बिस्व शर्मा के चुनाव प्रचार पर तत्काल प्रभाव से 48 घंटे की रोक लगा दी है। आप लोगों को बताते चले, हेमंत बिस्व के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत दी थी कि उन्होंने कांग्रेस और बीडीएफ के उम्मीदवार को धमकी देते हुए कहा था कि एनआईए का इस्तेमाल कर जेल भिजवा देंगे। इसी पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने उनके प्रचार करने पर लगा दी है रोक। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। सीएम ममता बनर्जी का आरोप, भाजपा के गुंडे बंदूक लेकर के जमा हुए थे, इसलिए नंदीग्राम के बूथ में 2 घंटे बैठी रही। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 1 अप्रैल को हुए नंदीग्राम में हुई वोटिंग के दौरान इस सीट से प्रत्याशी व टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के लगभग 2 घंटे तक बूथ में रहने को लेकर के राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। तो वहीं खुद ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के फालाकाट विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए इसका खुलासा किया है कि वह क्यों 2 घंटे तक बूथ में रही थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकारों से पूछा कि क्या आप जानते हैं मैं नंदीग्राम के एक बूथ पर क्यों गई और वहां पर क्यों बैठी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि वहां बाहर से आए सभी गुंडे बंदूक के साथ वहां पर जमा हो गए थे, वे सभी किसी और भाषा में बात कर रहे थे। बीजेपी के लोग गुंडे हैं, इसीलिए मुझे वहां पर बैठना पड़ा ताकि ये लोग गड़बड़ी ना कर सके। ये यहाँ पर आरोप लगाया है भाजपा के ऊपर सीएम ममता बनर्जी ने। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मोदी के दीदी ओ दीदी बयान पर भड़की है महुआ मोइत्रा, बोली ये भाषा सड़क छाप लफंगों की है। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ताना मारा था। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से दीदी ओ दीदी करके सवाल किया कि क्या वह किसी दूसरी सीट से पर्चा भरने जा रही हैं। तो वहीं पीएम मोदी के द्वारा दिए गए बयान पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार किया है। पीएम मोदी के बयान पर भड़की महुआ मोइत्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बंगाल में कुछ लोग होते हैं जिन्हें रॉकेर छेले कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि वह लड़के जो सड़क किनारे बैठकर आती जाती हर महिला को दीदी ए दीदी कहकर बुलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री लाखों लोगों की रैली में एक राज्य की मुख्यमंत्री पर इस तरह के अंदाज में तंज कसते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वह अपनी मां के लिए भी ऐसा बोल सकते हैं? क्या वह अपनी पत्नी या बहन के लिए भी ऐसा ही बोल सकते हैं? यह सही कैसे हो सकता है? पीएम मोदी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए सबसे घटिया लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यहां पर दोस्तों कहना है।
टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का, और यहां पर कहा है कि ये भाषा यानी कि पीएम मोदी की भाषा सड़क छाप लफंगों की है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। कांग्रेस नेता का बीजेपी पर तंज, चुनाव के बाद विधायक किडनैप करते हैं, चुनाव के पहले ईवीएम किडनैप कर रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका। तो वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। तो वहीं असम में भी यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी की ही कार में ईवीएम बरामद हुई है। तो वहीं इस पूरे मामले पर लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी की किरकिरी हो रही है और विपक्षी दल हमलावर हैं। तो वहीं दोस्तों खबर के अनुसार आप लोगों को आगे बताते चले, असम में दूसरे चरण के मतदान के बाद स्थानीय लोगों ने भाजपा के विधायक कृष्णेंदु पॉल की कार का यहां पर घेराव किया है, जिसके बाद गाड़ी चला रहा ड्राइवर फरार हो गया। तो वहीं इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर सांठगांठ होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता ने ट्वीट कर लिखा है कि चुनाव के बाद एमएलए किडनैप करते हैं और चुनाव के पहले ईवीएम किडनैप कर रहे हैं। असम के पथरकंडी से भाजपा के उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की गाड़ी से ईवीएम मिलना क्या समझा जाए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत का आरोप लगाया है कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। भाजपा की भय और भ्रम की राजनीति से लोकतंत्र की सुरक्षा करनी होगी, ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव चुनौती और संभावना दोनों ही हैं। यह सामान्य चुनाव नहीं है, भविष्य का भी चुनाव है। भाजपा की भय और भ्रम की राजनीति से लोकतंत्र की सुरक्षा करनी ही होगी, इसमें समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। समाजवादी विचारधारा को सशक्त बना करके ही सामाजिक न्याय और सम्मान को खतरा उत्पन्न करने की भाजपा की साजिशों से मुकाबला किया जा सकता है, ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।